स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। मैं एक उपाध्याय। आई वेलकम टू यू टू माय दिस सेगमेंट ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है पजेसिव एडजेक्टिव, आपको ध्यान होगा मैंने अपने पुराने वीडियोस में जब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन की डिटेल दी थी तो उसमें पजेसिव केस पढ़ाया था। पजेसिव केस क्या होता है? जब कोई नाउन प्रोनाउन पजेशन को शो करती है तो वो पजेसिव केस में कहलाती है। आई का पजेसिव केस माय होता है, वी का और होता है, और्स होता है, आई का माय और माइन होते हैं, यू का योर योर्स होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, हर्स होता है। इसी तरह से इट का इट्स होता है, दे का देयर और देयर्स होता है। ये पजेसिव केस आपने पर्सनल प्रोनाउन के साथ पढ़ लिए थे। आज पुनः एक बार अगेन आई एम जस्ट टीचिंग यू अबाउट पजेसिव एडजेक्टिव। तो इनमें से कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो केबल और केबल प्रोनाउन का काम करते हैं और इनमें से कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको मालूम यह होना चाहिए कि प्रोनाउन का काम क्या होता है और एडजेक्टिव का काम क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह पर यूज में लाए जाने वाले शब्द होते हैं। नाउन की जगह पर अगर नाउन नहीं होगा तो उसकी जगह पर हम एक शब्द रखेंगे जिसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, जो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। यही काम होता है नाउन का और प्रोनाउन का। यहां मैं बात करने जा रहा हूं पजेसिव एडजेक्टिव की। तो ये पजेसिव केस वाले जो प्रोनाउन हैं, जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज में लाए जाते हैं तो इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की विशेषता बतलाना। नाउन की विशेषता कैसे बतलाते हैं? नाउन के पहले आएंगे और नाउन के मीनिंग में कुछ अतिरिक्त जुड़ जाएगा। वो अतिरिक्त ही क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने आपको बोला बैग और मैंने कहा माय बैग, तो माय ने बैग के मीनिंग में अतिरिक्त जोड़ दिया। पहले सिर्फ बैग था, बैग के आगे आपने माय रख दिया, तो मैंने कहा बैग के अर्थ में क्या जुड़ गया? मेरा बैग। तो ये मेरा शब्द जो है माय बैग बोल देने से, बैग तो एक नाउन है, आपको मालूम है नाउन क्या है। संसार में जितनी चीज़ें दिखती हैं नहीं दिखती हैं, किसी ना किसी नाम से उनको जरूर पुकारते हैं, वो सारी क्या होती हैं? नाउन होती हैं। तो मैंने कहा बैग और मैंने कहा माय बैग, तो माय ने क्या किया? बैग के मीनिंग में अतिरिक्त जोड़ दिया। इस अतिरिक्त को ही एडजेक्टिव कहते हैं। तो माय कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। मेरा बैग टेबल पर है, माय बैग इज ऑन टेबल। बात समझ में आ गई क्या आपको? माय बैग इज ऑन टेबल। इस सेंटेंस में मेरे बारे में नहीं कहा जा रहा है, मेरे बैग के बारे में कहा जा रहा है। तो मेरा बैग पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होगा और इसमें माय जो है बैग की विशेषता बतलाएगा, मतलब सब्जेक्ट की विशेषता बतलाएगा। तो माय हो गया। इसी तरह से हमारा बैग तो आवर बैग, आपका बैग योर बैग, उसका बैग कौन? किसी लड़के की बात कर रहे, हिज बैग, किसी लड़की की बात कर रहे, हर बैग, उनका बैग देयर बैग। तो याद रखिएगा, माय एडजेक्टिव का काम करता है, आवर एडजेक्टिव का काम करता है, हर एडजेक्टिव का काम करता है,
हिज एडजेक्टिव का काम करता है, देयर एडजेक्टिव का काम करता है। ऑलराइट, ये मैंने क्या बता दिए, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। फिर पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, चलिए इनके कंपैरिजन में हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बता देते हैं। जैसे आई का पजेसिव केस माय और माइन होता है, तो जो माइन है वो पजेसिव प्रोनाउन का काम करता है। माइन, नॉट माय। माय तो पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन माइन जो रहता है वो एडजेक्टिव की जगह प्रोनाउन का काम करता है। क्या काम करता है, प्रोनाउन का। आवर्स जो है, एस लग रहा है, आवर्स जो है वो कैसे काम करता है, प्रोनाउन का। लेकिन आवर ने क्या काम किया था, एडजेक्टिव का काम किया था। योर्स, तो योर्स प्रोनाउन का काम करेगा, लेकिन योर क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। हर्स, हर्स लगाओगे तो कैसे काम करेगा, प्रोनाउन की तरह। इट्स लगाओगे तो प्रोनाउन की तरह काम करेगा। देयर्स लगाओगे तो प्रोनाउन की तरह काम करेगा। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पजेसिव प्रोनाउंस। माय, अवर, योर, हर, हिज और देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, क्योंकि इनके बाद नाउन आती है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आती है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए क्या करें, मैंने कहा दिस बैग, दिस बैग, मैंने कहा दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। अब इसको हम कॉम्पेरेटिवली देखें तो दिस बैग इज माइन, तो माइन क्या है, दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है। तो माइन जो है, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया। माइन क्या कर रहा है, माइन पोजीशन को शो करने वाला प्रोनाउन है। दिस बैग इज माइन, दिस बैग इज योर्स, आपका है। दिस स्कूल इज ऑर्स, ये स्कूल हमारा है। दिस वर्क इज देयर्स, दिस ड्यूटी इज देयर्स, ये बैग उनके हैं। दीज बैग्स आर देयर्स। तो देयर्स, आर्स, योर्स, इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आया, मतलब ये कैसे काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। दिस इज माय बोलना गलत है, क्योंकि माय के बाद नाउन नहीं आया। नाउन आएगा तो माय कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। तो फिर क्या बोला जाना सही है, दिस इज माइन। माइन का मतलब ये मेरा है, लेकिन मेरा के बाद आपने कोई नाउन का यूज नहीं किया है। अगर बोलेंगे आप ये मेरा बगीचा है, ये मेरा घर है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज माई गार्डन, दिस इज माई हाउस। माइन हाउस बोलना गलत होता, क्योंकि माइन एडजेक्टिव का काम नहीं करता। माई गार्डन बोलना तो सही है, लेकिन माइन गार्डन नहीं बोला जाएगा। माइन प्रोनाउन का काम करता है, पजेसिव प्रोनाउन का काम। ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि माइन कैसे काम करेगा, एक प्रोनाउन की तरह, मतलब उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। मैंने कहा क्या ये तुम्हारा है, क्या ये तुम्हारा है, तो क्या बोलेंगे, इज दिस योर्स, ना कि योर। इज दिस योर बोलना गलत है, क्योंकि योर के बाद नाउन आएगा, लेकिन योर्स बोलेंगे तो क्या आएगा, योर्स के बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि योर्स प्रोनाउन का काम करता है। इज दिस योर्स, क्या ये आपका है। इज दिस हर्स,
क्या ये उसका है? इज दिस हिज? क्या ये हिज नहीं बोला जाएगा? इज दिस हर्ष तो बोला जाएगा, इज दिस हर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हर और हिज दोनों के दोनों एडजेक्टिव का काम करते हैं। हर फादर, हर मदर, हर फ्रेंड्स, हर बुक, हर ड्रेस, ऐसे ही हिज फादर, हिज मदर, हिज वर्क, हिज ड्रेस, हिज फ्रेंड्स। तो हिज लगाओगे, हर लगाओगे तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। तो हिज और हर्स क्या काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। कौन कौन से? हिज और हर। लेकिन हर्स जब लगाते हैं तो वो प्रोनाउन बन जाता है। एस लग जाने से प्रोनाउन बन जाता है। योर्स, आर्स, देयर्स, ये सब क्या काम करते हैं? प्रोनाउन का। अकेला देयर एडजेक्टिव का काम करता है। THEIR, देयर कैसे काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। अवर्स जो है वो कैसे काम करेगा? प्रोनाउन की तरह। और अवर कैसे काम करेगा? अवर फादर, अवर कंट्री, अवर विलेज, अवर हाउस। तो अवर के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो अवर कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मैं जानता हूं बहुत छोटा सा अंतर है इस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह और प्रोनाउन की तरह फर्क करने में, लेकिन केवल वही स्टूडेंट अच्छे से फर्क निकाल पाएंगे जो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, पूरा अटेंशन पे करके देखेंगे, फर्क समझ में आ जाएगा। आपने लाइटली इस वीडियो को देखा तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। 1 बार में नहीं आएगा तो 2 बार में ज़रूर आएगा। 2 बार में भी नहीं आएगा 3 बार में आएगा, श्योर है ये बात। सिर्फ किस चीज़ का याद रखना है आपको? एडजेक्टिव और प्रोनाउन का। पजेसिव एडजेक्टिव भी हैं और पजेसिव प्रोनाउन भी हैं। आपको मालूम है प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तभी ये नाउन के मीनिंग में कुछ अतिरिक्त जोड़ देते हैं, अतिरिक्त अर्थ जोड़ देते हैं, या उस नाउन की विशेषता बतला देते हैं। तभी इनको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या ये मेरा है? क्या ये मेरा है? क्या वो तुम्हारा था? तो क्या ये मेरा है तो कैसे कहेंगे? इज दिस माइन? इज दिस माई बोलना गलत है, इज दिस माइन करेक्ट है। क्या वो तुम्हारा था? तो वॉज दैट योर्स बोलना करेक्ट है, वॉज दैट योर बोलना गलत है, क्योंकि योर के बाद तो नाउन चाहिए पड़ता है। योर तो एक एडजेक्टिव का काम करता है। योर्स जो है वो कैसे काम करेगा? एक प्रोनाउन की तरह काम करेगा। मैंने कहा डॉग वॉज मूविंग, डॉग वॉज मूविंग इट्स टेल। डॉग अपनी टेल को मूव कर रहा था, हिला रहा था। तो डॉग वॉज मूविंग इट्स टेल। इट में एस तो लगा है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि इट्स के बाद क्या आ रहा है? टेल आ रहा है। तो इन पजेसिव प्रोनाउन में और पजेसिव एडजेक्टिव में केवल इट्स ऐसा है जो कैसे काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है, भले ही उसमें एस लगा है। लेकिन बाकी योर्स, आर्स, देयर्स, हर्स, वो सारे के सारे प्रोनाउन का काम करते हैं। इट्स जो है वो केवल एडजेक्टिव का काम करता है। इट का प्रोनाउन नहीं होगा पजेसिव केस में। इट का पजेसिव केस में प्रोनाउन नहीं होगा। इट का पजेसिव केस में केवल और केवल पजेसिव केस का एडजेक्टिव की तरह ही काम लिया जा सकेगा, प्रोनाउन की तरह काम नहीं लिया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। निश्चित तौर से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ
कि आप हमारे आगे सारे वीडियोस देखेंगे, क्योंकि सारे वीडियोस देखने के बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन क्लासेस देने के लिए भी आप परफेक्ट हो जाएंगे हमारे इस वीडियोस को देखने के बाद, इन सारे वीडियोस को देखने के बाद। और यदि विद्यार्थी हैं तो स्कूल की क्लासेस में, आपकी कॉलेज की क्लासेस में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो ऑप्शंस के रूप में, विकल्प के रूप में पूछी जाती हैं, लेकिन विद्यार्थी छोटी सी मिस्टेक करके आ जाते हैं क्योंकि उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है कि वही शब्द एक जगह पर प्रोनाउन का काम करता है और वही शब्द दूसरी जगह पर एडजेक्टिव का काम करता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें उनको, ये आपको सीखने को मिलेगा हमारे सारे वीडियोस को लगातार देखने से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। उस प्लेलिस्ट में जाकर के अगर प्रोनाउन देखना है तो प्रोनाउन की प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्रोनाउन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। नाउन देखना है तो नाउन से रिलेटेड सारे नाउन आपको हमारी नाउन की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। वर्ब देखना है तो वर्ब की प्लेलिस्ट खोलेंगे, सारे वर्ब्स मिलेंगे। बीइंग टाइप सेंटेंस में WH वर्ड्स हैं, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारे WH वर्ड की एक अलग प्लेलिस्ट है। उसमें जाकर के आपको सारे बीइंग टाइप पर कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, अलग अलग टॉपिक की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलने वाली है, जिस पर आपको देख करके परफेक्टनेस आएगी, सेटिस्फैक्शन आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।